हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू वुमेन्स लाउंज विद शिजा एंड नईमा। हेलो। ऑलराइट, आज ही हम गुफ्तगू का थोड़ा सा आगाज करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट ऑन डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट जस्ट मेरे नज़रों के सामने से एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम गुजरा। नईमा, कहते हैं जी कि एक 13 साल और एक 12 साल के बच्चे ने आपस में शादी कर ली, और मजे की बात ऊपर से ये कि वो पेरेंट्स की कंसेंट से उन्होंने की। तो सोचने की मेरे ख्याल से ये बात है कि माँ बाप जो है, ये कैसे माँ बाप है जो इतने छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते हैं, और मतलब कि रुखसती जिसको कहते हैं ना, उन्होंने वो कर दी, नॉट जस्ट अ निकाह और एन एंगेजमेंट और समथिंग लाइक दैट। और ये कौन से बच्चे हैं जिनको मुसीबत आई पड़ी है कि हमने 12 साल के, वो हुए नहीं है, वो 13 साल के, वो कहते हैं हमने शादी करनी है। ये किस किस्म की हमारी सोसाइटी है? देखिए, इसमें एक तो ये बात है कि मैरिज को एक फैंटेसाइज या मतलब उनको ये नहीं समझ आ रही, चाहे वो पेरेंट्स हैं या चाहे उनके रिलेटिव्स हैं या खुद दोनों बच्चे, कि वो शादी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं। और ये नहीं पता लग रहा है कि शादी का मतलब ये नहीं है कि जी बस दावत होगी, पार्टी होगी एंड वी हैव टू ड्रेस अप एंड गो हियर एंड देयर एंड दैट्स इट। शादी तो एक आपका बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड देन व्हाट विल हैपन टू दी physical health and the mental health, because still they are child, they are not grown up. तो ये बाय द वे पहली दफ़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है पाकिस्तान में, काफ़ी हम सुनते हैं। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। आई वेंट टू अ वेरी फेमस ब्यूटी वो पार्लर हेयर इन डिफेंस। तो वहाँ पे मैं गई इसी तरह, तो वो देखा एक छोटी सी बच्ची, आई मीन शी वॉज लाइक हार्डली मेरे ख्याल 18 ईयर की भी होगी, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल छोटी बच्ची सी लग रही थी। उसके ऐसे मेहंदी वगैरह लग रहा था, और वो शी वॉज वेरी एक्साइटिंग एज अ चाइल्ड कि जी ये हो रहा है, मेरे मेहंदी लग रहा है। और देयर वाज हर मदर स्टैंडिंग देयर और इंस्ट्रक्शन दे रही थी, इसका ये करो वो करो। तो मैं हैरान हो रही थी कि भाई इसका क्या बनेगा, क्या फ्यूचर होगा, मतलब हमारी क्या है? सोसाइटी किस तरफ चल रही है? इतना ज्यादा शादी को शायद रोमांटिसाइज कर दिए। जिम्मेदारियों का अगर पता चले ना लोगों को कि शादी के बाद ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, तो मेरे ख्याल से लोग भाग जाए शादी से, शादी करना छोड़ दे। लेकिन मेरे ख्याल से उसको इतना ज्यादा रोमांटिसाइज कर दिया हुआ है कि आपकी फोटो शूट होगा, और आपने जो है ब्राइडल लहंगा होगा, पैसे शैसे मिलेंगे, हनीमून होगा, और मेकअप शेकअप ये वो। हाँ। तो मेरे उसके ख्याल बाद से क्या होगा? उसके वो बस वहां तक सुनाई देता है हमें। उसके आगे वाली जो बात है उसको हम ना थोड़ा सा गोल कर जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप अंदाजा लगाएं, जिस बच्ची की 13 साल की उम्र में शादी हो गई है, उसका रिप्रोडक्शन साइकिल कहाँ तक जा गिरा है। मतलब कि जब तक उसने 50 साल की होने, उसने तो 10 बच्चे पैदा कर लेने, 20 बच्चे पैदा कर लेने। सो हाउ इज और इट बात ये है कि पॉसिबल? ये उसकी जो फिजिकल हेल्थ है उस पर कितना असर होगा। और उस बच्ची ने आगे क्या Is पढ़ना her नहीं body है। is ready for to be a mother and to conceive and to be pregnant, यानी ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरे ख्याल है लोग इसके बारे में सोचते नहीं। और वही बात है तुम्हारी कि इतनी क्या मजबूरी है भाई। अच्छा हाँ ठीक है, चलो एंगेजमेंट कर लो and then let them know, let आपको them बहुत बड़ी study. बात बताती हूँ। बच्चा कहता है कि माँ को कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। अब आप अंदाजा करें, खुदा का खौफ करो भाई, ये कौन से बच्चे जो आप लोगों से काबू नहीं हो रहे, जिनकी शादियां करनी बहुत जरूरी होती है ताकि वो आगे पढ़ाई कर सके। कि वो कैसे, क्या उसके पास इतने मीन्स है कि वो अपनी बीवी को सपोर्ट कर सके? बीवी तो खुद 13 साल की है, वह उस बीवी ने आगे पढ़ना नहीं है। अगर उसने पढ़ना है तो फिर मतलब हाउ इज इट गोइंग टू वर्क? हालांकि आपको पता है कि लीगल एज जो है वो 18 है, एंड लड़कियों के लिए 16 है, और सिंध में तो अभी भी यही है। और वो दे आर ट्राइंग के दोनों जेंडर की। वो एक और भी वाकया हुआ था, रिमेंबर दैट, वो जिसमें एक वो छोड़ के सिंध से इधर आ गई थी पंजाब में, एंड शी वाज अ चाइल्ड, चाइल्ड मैरिज के अंदर सारा केस उसका चला था। तो वो मैं ये कहती हूँ कि यार मतलब मेच्योरिटी एज तो हो ना, कुछ समझ तो आए कि व्हाट वी आर डूइंग। और अच्छा व्हाट इफ बाद में थोड़े से जब मैच्योर हो पता चले मैंने तो इससे शादी नहीं करनी थी। आई हैव नो आइडिया। मतलब दुनिया कहाँ पे जा रही है, और हमारी बातें इतनी रिग्रेसिव एज ए सोसाइटी है। आप अंदाजा लगाए, हम एक बच्चे को कह रहे हैं कि 18 साल के हो गए तो गाड़ी मिलेगी, लेकिन शादी तुम जब मर्जी कर लो। भाई वाह, खुदा की कुदरत है। और वैसे भी तुम्हें पता है शीजा, हमारी सोसाइटी में एक और भी नॉर्म है जो बड़ा की जी छोटी बच्ची होगी थी, इट्स वेरी इजी टू कंट्रोल। हमारा जो सेटअप है, अच्छा क्या कहती हैं वो, जस्टिफाई करती है इसको कि हमारा जो घर का माहौल है ना, जो सेटअप है उसमें सेट हो जाएगी। अगर छोटी होगी ना, थोड़ी सी हाँ बड़ी लेकर आएंगे एज की, तो बड़ी स्टर्बर्न होगी, सुनेगी नहीं हमारी बात, हमारे में ना मोल्ड नहीं होगी। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि मतलब तौर तरीके समझ जाएगी। लेकिन आप अंदाजा लगाए, वो लड़का भी तो 12 साल के, वो व्हाट इज द गारंटी कि वो आगे क्या करेगा? इतनी मुझे एक इसी तरह से आपको पता है, एक पहले भी एक लास्ट ईयर या उससे पिछला, थोड़ी सी पुरानी बात है,
एक इसी तरह से एक कपल उठा था जो व्लॉगिंग करते थे, उस लड़के ने कहा मैं व्लॉगिंग करना छोड़ दूंगा फैमिली की एंड सो ऑन। इतने ज्यादा इश्यूज बन जाते हैं। बेसिकली इन लोगों को आइडिया ही नहीं है, ये इतने छोटे बच्चे हैं, इनको आइडिया ही नहीं है कि व्हाट आर द सेफ स्पेसेस, हमने करना क्या है, हमने अपने अपने साथ हमने क्या करना है, हमारी जिंदगी के साथ हमने क्या करना है। सो आप उन्हीं को इतनी ही बड़ी जिम्मेदारी सौंप दें, दैट इज बियॉन्ड मी। मतलब कि अगर आप 12-13 साल वाले बच्चे को कहें कि आप एक घर को संभालना शुरू कर दें, दैट इज सो सच अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर आप उसको कहते हैं कि तुम अब शादी संभालना शुरू कर दो, सो ये तो बड़े बड़े खिलाड़ी से हारे हुए, तो ये तो शादी एक कोई बच्चों का खेल नहीं है। एंड देन इसके अंदर आपको क्या लगता है जो लड़की है उसके तो एक हमारे सोसाइटी में बड़ा मसला है कि डाइवोर्स होगी तो उससे शादी कौन करेगा एंड सो ऑन वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो वो जो लड़की है, इफ समथिंग मिसहैप खुदा ना करे इस तरह से कुछ हो जाता है तो बच्ची क्या करेगी? वो तो मैं वही कह रही थी, थोड़ी सी आगे wasted, जब मैच्योर होगी तब पता चलेगा कि दिस वाज नॉट द पार्टनर व्हिच आई वांट टू लिव विद। तो फिर क्या होगा? वही तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे चुन के दिया है। तो मतलब इसके मतलब बहुत ड्रॉबैक्स है, बहुत प्रॉब्लम्स और मसाइल हैं। होपफुली इस तरह के इंसिडेंट हमारी सोसाइटी में कम ही हों और इसको जितना हो सकता है इसको रोकें, चाहे लीगल एक्शन लिया जाए या हमारी सोसाइटी या हमारे बड़े जो हैं वो इसके अगेंस्ट बात करें, बिकॉज दिस इज नॉट फेयर फॉर द बोथ, बाय द वे, फॉर बोथ। और मुझे ये लगता है कि मतलब कि ऑन अ बिगर लेवल, ऑन अ लार्जर स्केल हमारी हुकूमत को इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत है कि अगर लोग आपकी कौम इतनी जाहिल है कि वो 12 साल के बच्चा शादी करने पे तुला हुआ है कि भाई मेरी शादी करो, ऐसी कौन सी वो है कि उसका मतलब संभल नहीं रहा उसका कुछ अपना आप कि आपको ये करने की जरूरत है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द गवर्नमेंट शुड स्टेप इन। आपके पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की जरूरत है कि ये एक बड़ी गवर्नमेंट किस तरह कर सकती है। वो ये हो सकता है कि निकाहनामा रोक दिया जाए, निकाहनामा रोके, जिस बिल्कुल मौलवी ने काउंसिल में निकाहनामा कहीं किया वो जाके कौन इसने है, रजिस्टर उसको होना है पकड़े, ना। हाँ रजिस्टर हो तो बिल्कुल देन दे गेट ट्रैप्ड या कैच कर सकते हैं बिल्कुल कि क्या हो रहा बिल्कुल। है। हम एक तरफ कहते हैं चाइल्ड मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड ब्राइड्स के ऊपर आपका इतना तहरीक चलती है, फिर ऊपर से हम इस किस्म की चीजें भी ले आए और फिर आगे से वो वीडियो बन रही है कि बच्ची बड़ी खुश है, ये बड़ा वो है। दैट इज उनको पता ही नहीं ना उनके साथ हुआ क्या है। दैट इज एब्सर्ड, दैट इज एब्सर्ड। तो मेरे ख्याल से कि ये बड़ी एक संजीदा बात है और हमें एक थोड़ा सा इसके ऊपर रुक के सोचने की बहुत जरूरत है कि हम किस तरफ को निकल गए हैं। हमारी कौम में शऊर नहीं है, कहीं एजुकेशन आपकी कोई पॉलिसी हो, मतलब इस तरफ तो हमारी शरह बढ़ी चले जा रही है, उधर से हमारी एजुकेशन है, हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, ये सारी हमारी जो तबाह हो चुकी हुई है। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर हमें बहुत एक गौर फिक्र की जरूरत है और ये और एक लीगल एक्शन एंड ऑल द स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द अथॉरिटीज कि इस तरह की चीजें जो है फ्यूचर में रोकी जाए। जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। With this, we'll wind up our content. However, please हमें do write to us in the comments and tell us what do you think about this. And we will read your comments and we will your feedback is very important to us कि हमारी future strategies हम क्या करें, which content you like, which we should we make and we talk about a lot. So please do write and we will read your comment. Thank you very much. Take care of yourself. Allah Hafiz.